खबर जुड़ी है वो एक्चुअली आपकी जेब से जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल टैरिफ की। ये मार एक बार फिर आप पर पड़ने वाली है और हुआ ये है कि उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक जो है हम सब पर, यानी आप पर, मुझ पर, हम सब पर ये टैरिफ वाली मार फिर से पड़ सकती है। टेलीकॉम कंपनी ने जुलाई 2024 में बेस प्लान को 11 से 23% तक बढ़ाया था और ये महीना भी जुलाई का है, बस साल बदल गया है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है और इस हाइक के पीछे एक्चुअल में कारण क्या कुछ है? तो चलिए सर से समझते हैं। सर, ये मोबाइल टैरिफ हर कुछ टाइम में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, हर बार एक खबर आती है, और इस बार कितना हाइक होने की उम्मीद आपको लग रही है और इसके पीछे इंपॉर्टेंट कारण क्या बताया जा रहा है इंडस्ट्री की तरफ से इस बार? नहीं, देखिए, देश और दुनिया में इस वक्त एक ही शब्द चल रहा है, वो है टैरिफ। दो मोर्चों पर एक ग्लोबल लेवल पर और एक घरेलू लेवल पर। तो बाहर, दुनिया के बाहर की बात करेंगे तो ट्रंप टैरिफ को लेके पूरी दुनिया में सनसनी फैलाए हुए हैं। दूसरा, घरेलू लेवल पर जब टैरिफ की बात हम करते हैं तो मोबाइल टैरिफ सबसे बड़ी एक ऐसी परेशानी है जो आम लोगों को लगातार परेशान कर रही है, खासतौर पर पिछले एक साल से जी। और पिछले साल जैसा आपने बताया कि लगभग 23-24% तक दाम बढ़ाए गए। एक साथ तीनों मोबाइल जो ऑपरेटर्स हैं, जियो हो, चाहे एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, उन्होंने टैरिफ हाइक किया और उसके बाद हमने देखा कि लोगों में बड़ी इसको लेके रोष और परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा। एक बड़े पैमाने पर जो कस्टमर्स हैं उनकी चर्निंग भी दिखाई थी, सब्सक्राइबर्स की या यूजर्स की कहें। अब इस पिछले साल जुलाई अगस्त से लेकर और इस साल जुलाई के बीच में जो एनालिस्ट हैं, जो जानकार हैं, उनका मानना है कि ये जो चर्निंग थी, ये जो बदलाव था यूजर्स का इस तरफ से जाना दूसरी कंपनी में, वो सब अब एक तौर पर स्टेबलाइज हो गया है। ओके। अब इसके बाद कंपनियां जो मोबाइल जो ऑपरेटर हैं तीनों बड़े, वो अब एक बार फिर से इस चीज़ का प्लान बना रहे हैं कि अब एक झटका और दिया जाए टैरिफ हाइक का या किराए बढ़ाने का, और उसमें अब वो ग्रेडेड मैनर में किराए बढ़ाने का, जैसे बहुत सारे ऐसे उपाय किए जाएंगे। मान लीजिए जैसे डेटा का यूसेज है, डेटा का यूसेज जो ज़्यादा कर रहे हैं उसमें जो अभी तक जो एक नॉर्मल वे में आपको ज़्यादा डेटा मिल जाता था एक सर्टेन प्लान लेने पे, वहाँ पर भी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, धीरे से उनकी कॉस्ट बढ़ाई जा सकती है। दूसरी चीज़ जो जानकार बता रहे हैं, जैसी खबरें आ रही मीडिया में, कंपनियों का प्लान ये है कि इस बार जो सबसे कम कमाई वाला तबका है या जो सबसे कम पैसा खर्च करते हैं मोबाइल पर, उनको छोड़ दिया जाए। बाकी जो मिड और हाई पेइंग जो कस्टमर्स हैं वहाँ पर इस बार टैरिफ की मार पड़े। मान लीजिए जो 500-600 रुपये महीने का खर्च करता है या जो 700-800 रुपये महीने के खर्च करते हैं, ऐसे मोबाइल यूजर्स पर अब की बार निशाना साधने की कोशिश है। और जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से 10-12% का एक बार और जो मोबाइल किराए बढ़ाने का चक्का एक बार और चलने वाला है। इसी साल दिसंबर में ये किया जा सकता है और इसको लेके कई जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो भी इसको लेके, जेफरीज की जैसे रिपोर्ट कुछ वक्त पहले आई थी और हमने उसको मनी सेंट्रल में डिस्कस भी किया जी। अब वो बातें फिर से आ रही हैं कि इस साल के आखिर में ये किया जा सकता है। एक इसकी जो बड़ी वजह है रोहित, वो ये है कि लगातार 5 महीने से जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है जी। मई का ही अगर हम आंकड़ा देखें तो 74 लाख नए लोग मोबाइल सर्विसेज से जुड़े हैं या उन्होंने नई सिम ली है और मोबाइल कंपनी के साथ जुड़े हैं। और अब देश में टोटल जो यूजर्स की तादाद है वो 108 करोड़ यूजर्स पे पहुंच गई है। तो कंपनियों को लग रहा है कि एक सस्टेन्ड तरीके से लगातार नए यूजर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये मौका होगा कि हम धीरे से दाम बढ़ाएं। लेकिन कोशिश उसमें ये की जा रही है, जैसा खबरों में आ रहा है, कि कंपनियां जो सबसे कम दाम चुकाते हैं, लोग सबसे सस्ता पैक लेते हैं, उनको छोड़कर उससे ऊपर के तबके को इस बार टारगेट करना चाहती हैं। तो मतलब मिड और हायर जो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं उनको इस बार थोड़ा टारगेट किया जाएगा और उनकी जेब पर गाज गिरेगी। पर थोड़ा कमाल की बात है कि इसके बाद भी कंपनियों के हालात सुधरते नहीं दिखते। चाहे आप वीआई की बात ले लीजिए, बाकी दोनों तो फिर भी चलो आसार बढ़िया है। लेकिन सर, ये तो अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखा जा रहा है इन कंपनियों की तरफ से कि चलो अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब इतने ग्राहक और ऐड हो गए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है।
लेकिन कंपनियों के हालात तो फिर भी नहीं सुधर रहे। चाहे वीआई की बात कर लीजिए, स्पेशली वोडाफोन आइडिया अपने एजीआर के बकाया और इन सारी सिरदर्दियों से तब भी नहीं निपट पा रही। क्या ये इसमें इनकी राहत का काम करने वाली है ये समस्या? नहीं, देखिए पिछले कुछ वक्त से जो लगातार जो एनालिस्ट्स कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि, और एक बड़ी रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि अगर टेलीकॉम सेक्टर के बिजनेस में किसी कंपनी को रहना है तो उसके लिए 300 रुपये का आरपू पर पहुंचना एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बगैर कंपनियों के लिए अच्छी तरह से इस पूरे सेक्टर में कामकाज करना आसान नहीं होगा। अब इस पूरे कड़ी में सबसे आगे है आपकी एयरटेल, जिसका आरपू 240 रुपये के आसपास है। उसके ठीक पीछे जियो है और फिर 180 रुपये के आसपास आपकी वोडाफोन आइडिया है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो कर्ज है वो लंबे वक्त का कर्ज है, तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर हम एजीआर का जो बकाया है सरकार का और उस पर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का पोर्शन ही देख लेते हैं तो वो तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए का है जी। इस पे ही राहत की बात की थी कंपनी ने जब कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया कि आप सरकार के पास जाएं, अगर सरकार राहत देती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन सरकार तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए भी इतनी बड़ी राहत कंपनी को दे पाने में खुद को असहज महसूस कर रही है। कई विकल्पों पर विचार किया गया, जैसी बीच में खबरें आई कि साहब इनका जो टेन्योर है 6 साल से बढ़ा के 20 साल कर दिया जाए। अभी वोडाफोन आइडिया को जो अपना एजीआर का जो बकाया है उसके जो पेनल्टी और इंटरेस्ट का पोर्शन है उसको 18,000 करोड़ रुपए की एक समान जो किस्तें हैं उसमें 6 साल में चुकाना है। अब सरकार के पास एक प्लान ये है कि वो 20 साल करते इसको, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि 50 से 100 साल तक भी इसको डेफर करने की बात है। दूसरी चीज ये है कि अभी जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा है बकाया पे कंपनी पर, उसको भी एक प्लान ये या एक ऑप्शन के तौर पर इस बात पर भी विचार किया गया कि क्या इसको हम सामान्य इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो इसी मद में अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट की बजाय प्लेन इंटरेस्ट भी अगर सरकार लेती है, सामान्य इंटरेस्ट लेती है जी। तो ही वोडाफोन आइडिया को तकरीबन 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का फायदा होगा जी। अब देखना यह है कि क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को ये राहत देने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें हैं। सरकार भी इतनी बड़ी रकम को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की परेशानी ऐसी है कि वोडाफोन आइडिया में सरकार का 49% स्टेक है सबसे। जी बिल्कुल। और वो अभी इसी साल जो 36,950 करोड़ रुपए का जो बकाया था उसको सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया था। अब उसको सरकार, अगर कंपनी बंद होती है तो सरकार का ये पैसा भी डूब सकता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के लिए भी परेशानी की वो है। वोडाफोन आइडिया साफ तौर पे कह चुकी है अगर हमको राहत नहीं मिली तो अगले 1 साल में हमारे लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें वोडाफोन आइडिया की कहानी से बाहर, ये चीज़ तय अब लगती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले वक्त में यानी अगले 5-6 महीने के भीतर आपके जेब पर जो मोबाइल का जो खर्चा था वो अब जरूर बढ़ने वाला है। तो बेसिकली मुद्दा यही है कि आपकी जेब पर खर्चा बढ़ने वाला है। अब कंपनियों को इससे जाहिर तौर पर फ़ायदा होगा, वोडाफोन आइडिया इससे उभरेगी नहीं उभरेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, हमारी और आपकी जेब पर फिलहाल बोझ बढ़ने वाला है।